जय श्री राम साथियों। हनुमान चालीसा की जो व्याख्या की श्रृंखला चल रही है उसमें जो आज की चौपाई है, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो अगर वो इस चौपाई का जाप करेगा तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो चौपाई बताने से पहले हम उसका अर्थ की ओर यात्रा करते हैं कि उस चौपाई का अर्थ हम समझते हैं, क्योंकि अर्थ के साथ अगर हम किसी चीज़ को बोलेंगे तो वो हमें ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। तो चौपाई है, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लाए सजीवन, अब ये जो बात है सबको पता ही होगा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था, एकदम प्रायः मृत अवस्था में वो पड़े थे। सब ने मना कर दिया था। वेदराज ने कहा था कि अगर कुछ एक रास्ता है तो संजीवनी बूटी है, वो भी रातों रात लानी है। अगर संजीवनी बूटी ला सकता है रात सूर्योदय से पहले तो ही शायद लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते, नहीं तो अनहोनी तो होके रहेगी। अब उस समय इतना भारी संकट था, कौन जाए संजीवनी बूटी लेने। रातों रात हिमालय था, बहुत दूर था। तो उस समय जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ज्ञान और गुणों का भंडार हो। तो क्योंकि राम जी के प्राणों पर संकट था, लक्ष्मण जी से ज़्यादा राम जी के प्राणों पर संकट था, क्योंकि लक्ष्मण जी और माता सीता राम जी की जिम्मेदारी थी। सभी माताओं ने अयोध्या से राम जी को ये कहकर भेजा था कि लक्ष्मण और इनका आप ध्यान रखना। तो राम जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया था कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो ना मैं सीता की खोज करूंगा और मैं यहीं इन्हीं जंगलों का होकर रह जाऊंगा। तो उनके अनन्य सेवक रामदूत गए और रातों रात हिमालय को ही लेके आ गए। तो लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी बूटी ले आए तो भगवान राम ने इतनी तारीफ की, उनकी इतनी तारीफ की, और अंत में कुछ शब्द बचे नहीं। तो फिर ऐसे बात बोल दी जिसके बाद कुछ बचता नहीं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब अनेक लोगों के प्रश्न, मेरे मन में भी प्रश्न था कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई क्यों कहा, क्योंकि उनके पीछे तो लक्ष्मण जी आए थे वन में, सब कुछ छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, राज छोड़ के, सब कुछ, लेकिन उन्होंने तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई नहीं कहा, भरत सम भाई कहा। पूछा मैंने गुरुदेव से कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा। गुरुदेव ने मुझे समझाया कि जो राम जी के पास दृष्टि है वो तो अनंत की दृष्टि है, विराट की दृष्टि है, एक दृष्टा की दृष्टि है। हम उस दृष्टि से नहीं देख पाते, ना सोच पाते जिससे राम देख पाते हैं। तभी तो उन्होंने भरत का नाम लिया, क्योंकि भरत जैसा भाई ना भूषो न भविष्यति। अनेक आक्रमणकारी जब भारत आए तो वो एक भरत को काल्पनिक पात्र मानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा भाई हो सकता है जिसको राज्य मिल जाए और वो राज्य छोड़कर उसके भाई के पीछे वनों में भटके, और जब वो भाई मना कर दे तो उसकी चरण पादुका ले आए, उस राज सिंहासन पर विराजमान कर दे। कौन हो सकता है ऐसा भाई। हम तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम तो भाई के गला काट कर राजगद्दी पर बैठ सकते हैं, कैसा हो सकता है ऐसा भाई। लेकिन राम जी को तो पता था कि 14 साल का वनवास मुझे भी हुआ है और भरत को भी हुआ है, क्योंकि भरत जी भी वनवासी जीवन ही जिए थे 14 साल तक। इसलिए प्रभु श्री राम ने भरत का नाम लिया, क्योंकि भरत से बहुत प्रेम करते थे राम जी, लक्ष्मण से भी ज़्यादा। और इसलिए श्री हनुमंत लाल को उन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। क्या तारीफ करे श्री हनुमंत लाल की कि उन्होंने भैया लक्ष्मण को नया जीवन दिया। हनुमान जी तो हम सबको नया जीवन दे सकते हैं। ये जो चौपाई है अति चमत्कारिक चौपाई है। जो भी असाध्य रोग से पीड़ित हो, कुछ दिन तक निरंतर इसका जाप करे, हनुमान जी पर श्रद्धा रखकर, विश्वास रख, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा। जय श्री राम।